नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी आपके साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी नगरी में जो रहस्यों से भरपूर है, जहां कण कण में राज छुपा है, जहां पर एक राजा की भक्ति से अर्जुन का गुरूर टूटा था, जहां खुद यमराज ने भी हार मानी थी। एक ऐसी नगरी जहां भगवान की कृपा बरसी, राजा की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और दे दिया एक ऐसा वरदान जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। जहां बैकुंठ जाने का रहस्य है, जहां एक राजा के त्याग के निशान हैं, जहां एक राजा की भक्ति की परीक्षा है, जहां धनुर्धर अर्जुन का टूटा था गुरूर, जहां यमराज ने भी मानी थी हार, जहां 5,500 साल पुरानी दास्तां है, जहां खंडहर में बैकुंठ नगरी के साक्ष्य हैं। अरावली की गोद में छिपा है एक राजा की नगरी का ऐसा रहस्य जो सीधे बैकुंठ चला गया, जहां एक राजा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की ऐसी परीक्षा दी कि वो अपनी नगरी का तारणहार बन गए। 5,000 साल पुरानी वो दास्तां जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज भी लोग उस राजा को भगवान के रूप में पूजते हैं। आज भी लोग लोक गीतों में उस राजा की महिमा का बखान करते हैं। अरे ऊंचा पर्वत बना रे सवाला, मुँह पे ठंडो ने उतरो जाल, यहाँ मोर जयपुर से करीब 220 किलोमीटर दूर करौली जिले में मौजूद है वो रहस्यमयी नगरी। वक्त के थपेड़ों में वो नगरी खंडहर में तब्दील हो गई है और राजा का किला भी। लेकिन उन खंडहरों में उस नगरी की भव्यता का साक्ष्य आज भी मौजूद है। खंडहर में तब्दील मोक्ष नगरी और किले से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां हैं, जिसमें उस राजा के मोर से इंसान बनाने की कहानी, जिसमें एक रानी का सतीत्व भी जुड़ा है। आज भी मोक्ष पाने की चाह में लोग उस नगरी के दर्शन करते हैं, कुंड में डुबकी लगाते हैं। कौन थे वो राजा जिन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिला और भगवान कृष्ण से वरदान? हजारों साल बीत जाने के बाद आज भी उस राजा के चर्चे लोगों की जुबान पर हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, गढ़मोरा, करौली। जी हां, करौली के गढ़मोरा में वो बैकुंठ नगरी है और उस नगरी का राजा मोरध्वज का किला भी, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। क्या है राजा मोरध्वज के अपने नगरी के साथ बैकुंठ जाने की कहानी? 5,500 साल पुरानी उस नगरी के साक्ष्य को दिखाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने गढ़मोरा जाने का फैसला किया। राजा मोरध्वज की कृष्ण भक्ति, पूरी नगरी कैसे गई बैकुंठ, खंडहर में दफन बैकुंठ नगरी के राज, भगवान शिव ने बसाई थी नगरी। हजारों साल पुराना राजा मोरध्वज की नगरी के हर साक्ष्य और उससे जुड़ी हर कहानी को जानने न्यूज़ 18 की टीम करौली के गढ़मोरा पहुंची। अरावली की ऊंची पहाड़ियों में मौजूद उस धाम तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन हमारी टीम ऊपर खापड़ ऊंची पहाड़ी रास्ते को पार करती आगे बढ़ी और उस धाम में पहुंची जो राजा मोरध्वज की नगरी थी। उन्हीं के नाम पर इस धाम का नाम गढ़मोरा पड़ा है। ये कहानी है धर्म, कर्म, धैर्य, भक्ति और परीक्षा की, जो सिमटी है अरावली की गोद में। एक भक्त ने जहां भगवान को खुश करने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े इकलौते बेटे को चीर कर रख दिया।
तो आइए आपको उन तमाम पहलुओं से आज मैं रूबरू कराऊंगा जो इस कहानी को साक्षात बयां करते हैं। और यकीन मानिए, न्यूज़ 18 से पहले आज तक कोई कैमरा यहां तक नहीं पहुंचा। 5,500 साल पुरानी इस नगरी से जुड़े कई रहस्य जुड़े हैं, जिसमें इस प्राचीन नगरी के राजा मोरध्वज से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है पहले राजा मोरध्वज एक मयूर थे जो एक राजकुमारी के पति थे। बीसलदेव राजा हुए थे, उनके 7 कन्याएं थी और उनमें 7 कन्याओं में जो मोरडीगढ़ बामनवास के वो राजा थे, तो 7 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या थी जो पद्मा नाम की थी। उस पद्मा सापी जो कन्याओं में ये कहा कि पिताजी हम तो अपने ही भाग का खाते हैं, लेकिन जो पद्मा थी उन्होंने कहा कि पिताजी मैं अपने भाग का खाती हूँ। ये राजा के पूछने पर तो राजा आग बबूला हो गया कि मेरी बच्ची मेरे को ये जवाब दे रही है कि मैं अपने ही भाग का खाती हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका भाग्य देखते हैं हम। अपने दरबारियों से बोला कि जाओ अगले दिन और जो भी मिले आपको पशु जानवर या पक्षी या इंसान उसी को ले आओ और उसी के साथ इसके विवाह कर दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर लोग जो दरबारी थे गए। नगर से बाहर जाने के बाद में देखते हैं कि एक लंगड़ा मोर मिल जाता है। हालांकि उनके दिल ने इस बात को कहा नहीं, लेकिन राजा का आदेश था। उस लंगड़े मोर को लेकर के यहाँ राजा के दरबार में वो आ जाते हैं बीसलदेव राजा के। बीसलदेव राजा ने उस लंगड़े मोर के साथ में पद्मा का विवाह कर दिया। जंगल में अपने मोरपति की मौत पर राजकुमारी विलाप कर रही थी। तभी विलाप करती राजकुमारी पर भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य दृष्टि पड़ी, जिसके बाद माता पार्वती के आग्रह पर उस मोर को भगवान शिव ने जीव दान देकर मनुष्य बना दिया। साथ ही राजकुमारी के चरित्र पर उंगली न उठे, इसके लिए मोरध्वज के सिर पर मयूर पंख की कलगी उगा दी। शंकर भगवान और पार्वती जी ने अपने दिव्य दर्शन से देखा कि कोई भक्त परेशान है, तो वहां आए और हाल जाना। उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। तो पद्मा जी को पार्वती जी के आग्रह पर शंकर भगवान से कहा कि आप इनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दें, और उस मोरपति को वापस जीवित किया। पर जीवित करने के बाद में उनके सिर पर एक मोर पंख लगा दिया। भगवान शिव की कृपा से मोर से मनुष्य मोरध्वज बने, लेकिन मोरध्वज को राजपाट कैसे मिला, इस बारे में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के आदेश पर विश्वकर्मा भगवान ने मोरध्वज के लिए गढ़मोरा नगरी बसाई और मोरध्वज के लिए किला बनाया। तो कलंगी थी, तो फिर ये विश्वकर्मा द्वारा मतलब ये सारी नगरी, महल, मंदिर, मतलब ये सारी मतलब भगवान ने मतलब सारा निर्माण किया था। ये राजा मोरध्वज गढ़मोरा नगरी में राज करने लगे, जिसका कालांतर में मोरागढ़ नाम था। राजा मोरध्वज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन उसी दौरान धनुर्धर अर्जुन को इस बात का गुरूर हो गया था कि उनसे बढ़कर भगवान कृष्ण का कोई दूसरा भक्त नहीं हो सकता। इसका जिक्र अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भी किया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुमसे बड़ा भक्त गढ़मोरा में रहता है। उधर यमराज को भी इस बात का दुख था कि मोरध्वज की नगरी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि वहां खुद भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का पहरा रहता था। तब अर्जुन और यमराज ने भगवान कृष्ण के सामने मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेने की जिज्ञासा प्रकट की, जिसके बाद वेश बदलकर भगवान कृष्ण, यमराज और अर्जुन गढ़मोरा पहुंचे। कृष्ण भगवान को थोड़ा आहत हुई। उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, इस संसार में एक से बढ़कर एक भक्त है कि नहीं, मुझे ऐसे भक्त के दर्शन होने चाहिए। तो उसी संदर्भ में कृष्ण भगवान अर्जुन जी और अपने साथ में एक माया रूपी सिंह लेकर के मोरागढ़ नगरी में आ जाते हैं। वो यहाँ करके उन्होंने क्या है कि महात्माओं का वेश धारण किया, अपने वास्तविक रूप को छुपा करके। यहाँ करके राजा और रानी को अलख लगाई कि हम महात्मा हैं, कई दिन से भूखे हैं, हमको भोजन चाहिए। राजा ने और रानी ने बात को सहर्ष स्वीकार किया कि आपको प्रभु भोजन मिलेगा, आइए आप हमारे द्वार पर। एक महात्माओं का आगमन हुआ, बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बात उन्होंने कहा कि हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में एक सिंह है और ये सिंह नरभक्षी है, इसको किसी मनुष्य का मांस चाहिए।
कहा जाता है कि खंडहर में तब्दील गढ़मोरा महल के इसी पहले गेट पर मायावी शेर बने यमराज साधु वेश में भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंचे थे। तमाम चढ़ाई को पार करने के बाद मैं आ पहुंचा हूं महल के दरवाजे पर। उस महल के दरवाजे पर जो अब इस धरती पर ही मौजूद नहीं है, अब वो बैकुंठ धाम चला गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यहाँ की कथा कहानियां और जो दंत कथाएं हैं वो कहती हैं। कहा जाता है कि धार्मिक पुराणों में भी इसका उल्लेख है। ये महल महाभारत कालीन बताया जाता है, जो अब बिखर सा गया है। लेकिन जब ये अपने मूल स्वरूप में था तो यहाँ 52 सुरक्षा चौकियां थी और दूर दूर तक किला फैला था। और इस किले के इसी पहले गेट पर भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने पहुंचे थे। बड़ा आश्चर्य लगा कि यह कैसा अतिथि लोग है, ये आकर के मेरे बेटे को ही मांगते हैं मांस बाघ को खाने के लिए। तो खैर घर पर गए, रानी से पूछे, अपने बेटे से पूछे, सब लोगों ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो बेटा भी तैयार हो गया, उनकी पत्नी भी, रानी भी तैयार हो गई। ये ठीक है, जब ऐसा ही है तो अतिथि सत्कार होना चाहिए, दरवाजे पर से अतिथि लौटे नहीं। ऐसा विचार करके जब वो लोग तैयार हो गए तो मोरध्वज से कहे कृष्ण भगवान ने कि अपने लड़के को देना होगा मांस, तो राजा रानी दोनों मिलकर चीरेंगे आरा से, और चीरने में दहिना भाग ही मेरा बाघ खाएगा। राजा मोरध्वज ने साधुओं की शर्त को मानते हुए अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बेटे रतन कुंवर के धड़ का एक हिस्सा काटकर शेर को खाने के लिए दिया। तब साधु वेश में अर्जुन और भगवान कृष्ण ने महल में भोजन ग्रहण किया। लेकिन राजा मोरध्वज की कृष्ण भक्ति को देख यमराज और अर्जुन अधीर हो गए। राजा मोरध्वज और रानी की धर्म परायणता देख अर्जुन का गुरूर चूर हो गया। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, गढ़मोरा, करौली। एक राजा के लिए एक बड़ा धर्म संकट था, अपने बेटे को काटकर साधुओं के यमराज रूपी शेर के सामने भोजन बना देना। लेकिन मोरध्वज और उनकी रानी ने अपना धर्म निभाया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बनकर पुराणों में दर्ज हो गया। धर्म के लिए बेटे का बलिदान, श्री कृष्ण ने किया भक्त का बखान, माया पर हुई भक्ति की विजय, पुराणों में दर्ज हुआ मोरध्वज महान। रास्ते की तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद हमारी टीम अब महल के अंदर थी, जहां से दूसरा गेट शुरू होता है। धर्म ग्रंथों और लोगों के मुताबिक ये पूरी नगरी बैकुंठ जा चुकी है। वो कैसे गई ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि आखिर भोजन के बाद हुआ क्या। मैं जहां खड़ा हूं उस पहाड़ पर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के तमाम पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था वो सुंदर खूबसूरत नगर, जिसको राजा मोरध्वज की नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि किलों का बोलता इतिहास पत्थरों की गूंगी लिपि से लिखा जाता है, और उसके नमूने यहाँ भी मौजूद हैं। किले में वो कक्ष भी है और वो पत्थर भी, जहां अपने ही कलेजे के टुकड़े को राजा मोरध्वज ने भगवान को अर्पण कर दिया। भोजन करते वक्त श्री कृष्ण ने राजा को अपने बेटे को आवाज लगाकर खाने पर बुलाने का आदेश दिया, लेकिन जिसे काट दिया है, जिसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं, वो बुलाने पर भला कैसे आएगा। राजा अधीर हुए, लेकिन आंसुओं की जमीन पर नहीं टपकने दिया और उधे कंठ से बस इतना ही बोले, आपके सामने ही तो मैंने अपने पुत्र का बलिदान किया, अब वो कहां से आएगा। राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और दोबारा बेटे को आवाज देने को कहा। राजा ने साधु के दुराग्रह पर आवाज दी और रतन कुंवर दरवाजे से आता दिखाई दिया। नगरवासियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज अपने स्वरूप में आ गए।
श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब आपकी परीक्षा थी, आपका पुत्र सुरक्षित है, मांगो क्या मांगते हो। और फिर राजा ने पूरी नगरी को ही बैकुंठ धाम भेजने का वरदान मांग लिया। आज भी हम देखते हैं कि राजा मोरध्वज के काल के जो महल है वो मौजूद हैं। दूसरी एक अन्य बात यह है कि जो गढ़मोरा है वहाँ ये जो शासन तंत्र का जो बदलाव आया उसके साथ साथ इसकी तरक्की नहीं हो पाई, इसका जुड़ाव 2 साल से ज़्यादा रहा। उधर आमेर से रिश्तेदारी थी तो इसकी वजह से ये अपने वहाँ संरक्षित रहे। बाद में यहाँ जो इस समय वर्तमान में जो अवशेष दिखते हैं वो राजा मोरध्वज का ही किले के अवशेष हैं, पुराने मंदिर के भी हैं। राजा मोरध्वज जी ने कहा कि मेरी पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली जाए। तथास्तु कहा भगवान ने, और कहा कि आने वाले समय में यहाँ पर ये धार्मिक स्थल होगा, यहाँ से गंगा निकलेगी, वही रतन गंगा, ये कुंड जो नीचे है इसको रतन गंगा भी कहते हैं शास्त्रों में। तो रतन गंगा के नाम से है। आज भी वर्तमान में ये कुंड में सर्दियों में एकदम गर्म पानी और गर्मियों में एकदम ठंडा पानी रहता है। अनवरत चाहे कितने भी अकाल पड़ो, लेकिन 2-3 इंजनों के बराबर इसका अनवरत पानी जाता रहता है। दूर दूर से राजस्थान के अलावा भी अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं और अपने कई कष्ट हैं, कई जैसे पाप पुण्य, यहाँ पर जो भी है जो पापों से मुक्ति पाते हैं, यहाँ दर्शन लाभ लेते हैं। और उसके बाद में पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली गई। इस तरह से परीक्षा उन्होंने लिया कि अपने बेटे पर आरा चलाकर राजा रानी अतिथि सत्कार किए हैं, एक रिकॉर्ड है। तो ऐसा कोई दानी नहीं हुआ जो अपने औलाद को माने माता पिता दोनों आदमी मिलकर आरा चला दे, अतिथि सत्कार कर दे। पूरी नगरी बैकुंठ चली गई। राजा ने कहा कि हे कृष्ण, इस धार्मिक नगरी को बनाए रखने के लिए कोई भी विशेष वरदान दीजिए। और फिर वहां उस जगह पर एक शीतल और गर्म जल के कुंड का प्रादुर्भाव हुआ जो सदियों बाद भी लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां लोग सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना के लिए डुबकी लगाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तपों से छुटकारा पाने की कामना करते हैं। इससे राजा मोरध्वज के जब भगवान कृष्ण और अर्जुन यमराज को शेर बना के लाए थे तो उनका परीक्षण काल पूरा हो गया वहाँ। तो उसके बाद अर्जुन ने कहा, महाराज यहाँ ऐसी कोई किदवंती छोड़िए आप जिससे इस यहाँ की जगह की मान्यता बढ़े, नहीं अन्यथा कौन आएगा। तो आज उनकी कृपा से जब भगवान कृष्ण श्याम सुंदर ने यमुना महारानी का ये आह्वान किया था तो ये जलधारा नीचे से स्वयं प्रकट हुई। बता दें कि यहाँ मोरध्वज की नगरी के पास हनुमान पुत्र मकरध्वज का देश का इकलौता मंदिर भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास की गुफा में आज भी मोरध्वज का दृश्य दरबार लगता है। वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत दुर्गम है, लेकिन हमारी टीम आपको उस स्थान पर भी लेकर चलेगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 गढ़मौरा। मोरध्वज की नगरी बैकुंठ चली गई और अब धार्मिक महत्व के साथ इतिहास और धर्म ग्रंथों में अपना नाम अमर कर गई। इस नगरी के बड़े धार्मिक महत्व में शामिल है वहां स्थित देश का एकमात्र मकरध्वज मंदिर और गुफा है। आज भी सजता है मोरध्वज का दरबार। कुंड में स्नान से होता है उद्धार। गुफा में रहस्यों की भरमार। गढ़मौरा की विरासत को नमस्कार। राजा मोरध्वज की नगरी का पौराणिक महत्व है जिसे गढ़मोरा कहा जाता है, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर हनुमान जी के पुत्र कहे जाने वाले मकरध्वज का एकमात्र मंदिर है जो नेपाल के बाद भारत में गढ़मोरा में ही है। यानी पूरी दुनिया में वो सिर्फ 2 मंदिर हैं और आप देख पाएंगे वो मंदिर मेरे ठीक पीछे है और उस मंदिर के बगल में एक गुफा भी है। कहा जाता है कि आज भी उस गुफा में राजा मोरध्वज का अदृश्य दरबार सजता है। 5000 वर्ष पुरानी इस नगरी के रास्ते भी अब दुर्गम हो चले हैं। जैसे तैसे महल और उन तमाम घटना स्थलों तक तो हम पहुंच गए जहां पूरी कहानी पैदा हुई।
लेकिन अब मकर ध्वज मंदिर और मोर ध्वज की गुफा तक जाने के लिए हमें इस दुर्गम रास्ते को पार करना है, जो पहाड़ के ढलान और नुकीले पत्थरों से होकर गुजरता है। वहां जाने का कोई सीधा रास्ता मोर ध्वज के महल से नहीं है, लिहाजा हमारी टीम भी इस रास्ते में अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। और फिर वो जगह भी आ गई जहां यह मंदिर बना है। और तमाम कठिनाइयों को पार करके हम पहुंच गए हैं मकर ध्वज मंदिर में। जी हाँ, ये एकमात्र मंदिर है भारत देश का। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, मकर ध्वज का ये मंदिर है, जिन्हें हनुमान जी का पुत्र भी कहा जाता है। और ये उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जिसका बाकायदा सिंदूर उस पर चढ़ाया हुआ है। यहाँ एक जो गुफा बनी हुई है, गुफा के साथ ही ये भी मान्यता है कि आज भी यहाँ पर मकर ध्वज का जो दरबार है वो सस्ता है और उसे कोई भी नहीं देख सकता। और जिसने भी उसे देखा है वो या तो जीवित नहीं रहा या किसी को बताने की कंडीशन में नहीं रहा। ये जो आपने देखा वो गुफा एक छोटा मुहाना भर है। अंदर एक विशालकाय गुफा बताई जाती है और कहा जाता है कि यहाँ आज भी मोर ध्वज का अदृश्य दरबार लगता है। कहा यह भी जाता है कि साधु संत यहाँ साधना करते हैं। इसमें घुसने वाले सामान इंसानों को होने वाले खतरों को देखते हुए इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इस गुफा के बगल में जल स्रोत कुंड तक पहुंचता है और लोग वहां डुबकियां लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। ये अलग बात है कि विभागीय लापरवाहियों के चलते एक पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत अब खंडहर में तब्दील होती जा रही है। अगर विभागों ने ध्यान दिया होता तो शायद गढ़मौरा की रौनक कुछ और होती, देश के धार्मिक नक्शे में इसकी खास अहमियत होती। सच्चाई क्या है ये तो इतिहास के गर्भ में छिपी है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं, कहानियों, किस्सों और धर्म ग्रंथों के लिखावट के मुताबिक यहाँ वो सब मौजूद है जो गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करता है। समय भले ही बदल गया लेकिन आस्था नहीं बदल पाई। पूरी की पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली गई और आज पूरी दुनिया यहाँ अपना बैकुंठ सुनिश्चित करने के लिए कुंड में स्नान करने आती है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा और कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 गढ़मोरा करौली। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।